हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। तो मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरे योगा एंड मेडिटेशन के साथ। तो ये है मेरा संडे व्लॉग और संडे को जो मैंने अपना रूटीन बनाया है, जो मेरा एज़ यूजुअल रूटीन रहता है संडे को, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि मेरी स्टडी आजकल थोड़ी सी डाउन हुई है, बट मैं जल्दी ही अपना सारा शेड्यूल बना लूँगी। और आज मुझे जितने भी एग्ज़ाम में मैं अपीयर हो सकती हूँ उनकी लिस्ट और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ में क्या क्या मुझे रिसोर्स चाहिए हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और अभी मेरी संडे की सारी जो है दिनचर्या चल रही है और यहाँ मैं मलाई से घी बना रही हूँ। जिस दिन संडे होता है उस दिन मैं मलाई से घी बनाती हूँ और मंडे से लेकर सैटरडे तक का जो भी कलेक्शन होता है मलाई का, वो मैं इकट्ठे करती रहती हूँ और उसके बाद संडे को मलाई से घी बना लेती हूँ। और उसके बाद संडे वाला जो रहता है मलाई, वो यशवी खाती हैं चीनी के साथ, इसीलिए संडे का फ्री रहता है यशवी के लिए। और फिर मंडे से एज़ यूजुअल कलेक्शन चलने लगता है। तो ऐसा कितने लोग करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो ऐसे ही घी बनाती हूँ और साथ में मैंने साइड में चाय भी रख दी थी बनने, तो यहीं पर घी भी बन जाएगा और साथ में चाय चाय भी हम लोग पी लेंगे। नाश्ते के बाद अब हम बना रहे हैं सब्ज़ी। सब्ज़ी में आज आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बननी है और उसके बाद रोटियां और चावल कभी कभार ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर चावल बन जाते हैं तो फिर रोटियां मेरी एक्स्ट्रा हो जाती हैं, क्योंकि यशवी चावल फिर खाती है और रोटियां फिर नहीं खाती है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ ही बनाती हूँ मैं। और कभी कभी चावल और रोटी दोनों भी बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे ही डिपेंड रहता है, ये डिपेंड करता है कि हम लोगों को किस दिन क्या खाना है। और बस आज मेरे फ्लावर पॉट में जो मैंने बाल्टी में कुछ फ्लावर्स की बेल लगा रखी हैं, उसमें देखिए बर्ड्स निकल आई हैं, कलियाँ। और आज डेली से कुछ ज़्यादा कलियाँ निकली हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मैं दिखाऊंगी कि फ्लावर पॉट में मेरे कितने अच्छे अच्छे फूल जो हैं खिले हैं। और अभी तो ये खिली नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का समय है, और जैसे ही थोड़ी सी और धूप निकलेगी वैसे ही ये पूरे अच्छे से खिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं। और इस वाली बेल को आपके यहाँ क्या कहा जाता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साइड में एक पॉट में ना तुलसी का पौधा छोटा सा जम गया है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या करूं, और आगे डिसाइड करूंगी कि इसको हटाना है या फिर किसी और को दे देना है। और ये रही हमारे घर के आंगन से दिखने वाली सुबह सुबह की धूप। और नज़ारा भी आज बहुत अच्छा है, हल्के हल्के बादल हैं और हल्की हल्की धूप निकल रही है। तो पक्षी भी उड़ते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे घर के आंगन से ही ये सारा नज़ारा दिखता है। मैं अपने घर के आंगन में खड़े होकर आसपास घूमकर ये चारों तरफ इस तरह का नज़ारा देख लेती हूँ। बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है मेरे आसपास का, बहुत अच्छा दिखता है। जब भी मैं अपने घर का गेट खोलती हूँ तो सब कुछ हरा हरा दिखता है और बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव लगता है। और ऊपर की तरफ देखो तो खुला खुला आसमान दिखता है। तो कितने लोग बादलों में इमेज सर्च करते हैं जब भी बादल होते हैं, तो मैं तो करती हूँ। जब भी मैं आसमान में देखती हूँ और साफ़ सुथरा मुझे दिखता है और बादल हल्के हल्के होते हैं, तो उसमें मुझे बहुत सारी इमेजेस नज़र आती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है एजम्पशन करना कि क्या बन रहा है। कभी किसी का फेस बनते हुए दिखाई देता है, कभी घोड़े, कभी हाथी, बहुत सारी इमेजेस जो है बादल में मुझे बनते दिखती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखना। कितने लोगों को पसंद है, जितने लोगों को पसंद हो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। और सुबह सुबह के समय में जो है पक्षी जो है अपना
दाना लेकर फिर पेड़ पर आते हैं, पेड़ से जाते हैं। और यहाँ पर हमारी यशवी आज देर से उठी हैं क्योंकि आज संडे है, तो आज यशवी का रेस्ट है, वरना तो यशवी जल्दी जग जाती हैं। और यशवी की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। पहले उसने मुझे विश किया गुड मॉर्निंग, तो अब बस मैं बिस्तर वगैरह वगैरह हटा दूंगी क्योंकि यशवी लेटी थी तो मैंने कुछ भी हटाया नहीं था, डिस्टर्ब नहीं हो जाए यशवी इसलिए। और बस अब यशवी को सबसे पहले गले लगाऊंगी और उसको गुड मॉर्निंग विश करूंगी, और उसके बाद जो है फिर मेरा एज़ यूजुअल काम स्टार्ट रहेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आज संडे है ना, तो इसीलिए आज से मैंने अपने बालों की थोड़ी सी केयर करने का डिसाइड किया है क्योंकि मेरे बाल थोड़े से डैमेज हो रहे हैं, हेयर डैमेज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हेयर फॉल भी हो रहा है, बहुत बाल झड़ने भी लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी सा नुस्खा जो है देखा था यूट्यूब पर, बस वही मैं आज ट्राई करने वाली हूँ। ऑयल में नींबू का रस निकाल कर और हल्के हाथों से बालों की मसाज करनी है, और इसके बाद फिर कुछ देर बाद बालों को शैम्पू कर लेना है। तो ये मैंने देखा था। और इसके अलावा मैंने अभी कटोरी में जो है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों वाला तेल लिया है। आप चाहो तो नारियल का ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल। वैसे कोकोनट ऑयल ही बताया गया था जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मेरे पास मस्टर्ड ऑयल था, तो मैंने सोचा इसको ही यूज़ कर लेती हूँ तो क्या जाता है। वैसे बहुत पहले जो है मैं मस्टर्ड ऑयल ही अपने बालों में लगाती थी, सरसों का तेल ही, जिसकी वजह से मेरे बालों की ग्रोथ और ब्लैकनेस दोनों ही अच्छी रही है अभी तक। लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैंने अपने बालों पर ध्यान नहीं दे पाया है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होने लगी है, हेयर फॉल होता है। तो बस थोड़ा सा सोचा है कि हल्की फुल्की चंपी भी हो जाएगी और जो है बाल जो झड़ने ज़्यादा लगे हैं वो भी सही हो जाएंगे। और ये रेमेडी कितना असर करेगी मेरे बालों पे ये तो आपको बाद में ही बता पाऊँगी, जब कम से कम मैं 3 से 4 बार इसको यूज़ कर लूँगी। तो अभी देखिए हमारे गमले के जो फ्लावर्स हैं वो हल्के हल्के ओपन होने लगे हैं, हल्के हल्के खिलने लगे हैं। और ये फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, इनका कलर बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल डार्क पिंक होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अभी मैं पूरे खिले हुए भी आपको इसके आगे दिखाऊंगी, अभी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से खिल गए हैं ये, एकदम इनका जो पैटर्न है ना वो रोज़ के फ्लावर की तरह एकदम लगता है, जैसे गुलाब के फूल हों, बट बस छोटे साइज़ में ऐसे लगते हैं। खिलते हुए भी बिल्कुल सेम लगते हैं। और यशवी जो है स्मेल से पता कर रही थी क्या ये रोज़ के फ्लावर्स हैं। फिर बाद में मैंने जब समझाया कि रोज़ नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी देख कर। अभी बस यशवी को नहलाने ही जा रही हूँ, और यशवी को नहलाने धुलाने के बाद सारा काम फिनिश करने के बाद फिर आपको मिलती हूँ। और अभी मैं आंगन में झाड़ू लगाने लगी हूँ क्योंकि बस मेरे घर का सारा ही काम हो गया है। और रोटियां मैं दोपहर में आज बनाऊँगी, सब्ज़ी मैंने पहले ही बनाकर रख दी है क्योंकि मुझे आज बाल धुलने हैं, तो सोचा कि जो भी काम मैं कर सकती हूँ पहले वो ख़त्म कर लूँ, और तब तक जो है जो मैंने बालों में रेमेडी यूज़ की है उसको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सेट होने में, या थोड़ी देर बाद ही उसको धुलना है इसीलिए। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, बाकी काम करने के बाद मैं हेयर वॉश करूँगी। और जो भी कोर्ट के बाद जो फ़ैसला आया है, तो बीएड वालों को जैसे कि पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, तो अब मैंने अपना जो टारगेट है वो चेंज किया है। इसके पहले हालांकि मैंने एकलव्य जो मॉडर्न स्कूल्स हैं उनके लिए फॉर्म जो फिल किया था, अभी मेरी वही तैयारी चल रही थी, पर साथ ही साथ मैंने DSSB पीआरटी के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जो कि 2 ही दिन हो पाई। और फाइनली जो है अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मुझे थोड़ा सा और चेंजेस करना है अपने टारगेट में। अब डेली रूटीन में जो भी मैं पढ़ूँगी तो उसमें मुझे क्या क्या इंक्लूड करना है, क्योंकि अब मुझे 6 to 8 जूनियर पेपर के अकॉर्डिंग और TGT के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही फॉर्म भर पाऊँगी, क्योंकि मैंने BSc के बाद बीएड किया है, PGT के फॉर्म्स मैं नहीं भर पाऊँगी क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, मास्टर डिग्री मेरे पास नहीं है इसीलिए।
तो अभी मैंने 2 ही चीज़ें डिसाइड की हैं और साथ-साथ में देखती हूँ और क्या-क्या मैं कर सकती हूँ। आगे जो भी फॉर्म्स आएँगे उसके अकॉर्डिंग ही प्लान डिसाइड होगा मेरा। और यशवी यहाँ इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि फ्लावर्स दिखाने के लिए अपने दोस्त वगैरह को भी दिखा रही थी, तो मैंने कहा कितनी खुश हो रही है आज देख के। बार-बार वो फ्लावर पॉट के पास आ रही थी फ्लावर्स देखने के लिए, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज, क्योंकि बहुत दिनों बाद इस बेल में फ्लावर्स निकलने स्टार्ट हुए हैं। इसके पहले ये सिंपली लगी हुई थी, इसी तरह से कोई बर्ड्स नहीं थी, कुछ नहीं था। और डेली यशवी मुझसे पूछा करती थी कि मम्मा ये क्यों लगा रखी है, इसमें क्या निकलेगा। जब मैं उससे कहती थी कि इसमें फ्लावर्स निकलेंगे तो वो यकीन ही नहीं मानती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अभी तक नहीं निकले हैं तो अब कैसे निकलेंगे, पता नहीं निकलेंगे भी फ्लावर्स कि नहीं। तो फाइनली बहुत ज़्यादा हैप्पी है मेरी यशु। तो फाइनली मैं आपसे अब मिल रही हूँ रात के समय और लगभग 11:15 बज चुका है और यशवी सो गई हैं। और यशवी को मैंने बहुत अच्छे से सुला दिया है। काफ़ी अंधेरा है बाहर आंगन में, क्योंकि मैंने लाइट ऑफ़ कर दी है, क्योंकि यशवी को लाइट ऑफ़ करने के बाद ही सही से नींद आती है, इसीलिए। और अब मैं कमरे में आ गई हूँ और अब यहाँ मुझे थोड़ा-सा अपना जो है डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट अब नहीं कर सकती हूँ। और जल्द से जल्द मेरी प्रिपरेशन जो मैंने फ़ाइनल डिसाइड किया था अपने लिए टाइम, उसके लिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यूपी SSSC पैट का फॉर्म भरने वाली हूँ, जो कि अभी निकले हैं, और इसकी तैयारी करूँगी। और EMRS TGT के, और इसके अलावा जो है DSSSB और यूपी जो TGT के फॉर्म निकलेंगे उसके फॉर्म में भरूँगी। यहाँ TGT में मुझे थोड़ा-सा ना परेशानी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ इशू रहता है। सब्जेक्ट मेरा मैथ एंड फिज़िक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मैथ जो मैंने तीनों साल में पढ़ा है, रेगुलर रहा है मेरा, तो उसके हिसाब से मुझे मैथ से ही जो है फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलता है TGT के लिए। तो इसलिए कभी-कभी मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैथ मैं PRT के हिसाब से प्रिपेयर कर रही थी, तो काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं अभी तक, तो अब मुझे उसके हिसाब से उसी लेवल की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। तो आज मैं पूरी चीज़ें जो है नोट डाउन कर ले रही हूँ अपने फ़ोन से सर्च कर के, और कल से उसी के अकॉर्डिंग जो है मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अभी मुझे ये भी देखना है कि मेरे पास सोर्स ऑफ स्टडी क्या-क्या है, मतलब जो मैं अब पढ़ने वाली हूँ उसके लिए मेरे पास क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं अभी हाल-फिलहाल में। क्योंकि यशवी के पापा घर पे नहीं है ना, तो बार-बार मार्केट जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसको बोलूँ, किसको अपने साथ लेके जाऊँ, ऐसे दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। मार्केट दूर पड़ जाता है इसीलिए, वरना तो कुछ भी नहीं है, मतलब चले जाओ। और रोज़-रोज़ हर कोई तैयार भी नहीं होता है कि इनको डेली बाज़ार जाना होता है, इसीलिए। तो बस ये था मेरा आज का संडे व्लॉग। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट।